उसकी इक्विवेलेंट, अभी इक्विवेलेंट वैल्यूज देखते हैं। क्यू की इक्विवेलेंट वैल्यू कहाँ पर मिले? यहाँ पे है कुछ नहीं है, NN या नहीं आएगा, ठीक है। y की वैल्यू है 2 z की वैल्यू 1। 1। अभी आपको समझ गया, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, ठीक है। हाँ तो ये हो गया लेफ्ट जॉइन, ये हो गया इनर जॉइन एंड ये हो गया राइट जॉइन, ओके। अब एक और आता है आउटर जॉइन, ठीक है। हाउ इक्वल्स टू हमने आउटर लिखा, बाकी सब एज इट इज है जैसे पुराने इसमें था। अभी हाउ इक्वल्स टू हमने लिखा आउटर। आउटर जॉइन में क्या होगा? पहले क्या किया इसने आउटर जॉइन में, लेफ्ट के पूरे ले लिया, x जो है zy पूरा ले लिया, और राइट में जो मैचिंग नहीं मिला वो भी ले लिया। तो सारे के सारे लेफ्ट के, सारे के सारे राइट के ले लिए। सिर्फ वो वाले जो रोज हैं जिसमें हमने रिपीटेड वैल्यूज है दोनों जगह पे, वो उसने मर्ज कर लिया। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या क्या हो रहा है, आउटपुट में क्या क्या हो रहा है। एक्सेल की फाइल से मैच करके देखते हैं हम लोग। सो ये देखो x यहाँ पे है DF 10 में x। तो यहाँ पे उसने क्या हुक कर लिया कि तीनों को एक साथ लगा दिया यहाँ पे। अब उसकी वैल्यू DS1 में 0 है यहाँ पे, और 3 है और 4 है। ये देखो 0 3 4। x की वैल्यू DF11 में है ही नहीं, तो यहाँ पे तीनों जगह पे नन आ गया। z और y DF10 में थे, z और y DF10 में है, लेकिन वो दोनों जगह पे है, DF11 में भी है। तो क्या हो गया, यहाँ की वैल्यू पिक किया, यहाँ की वैल्यू पिक किया, इक्विवेलेंट टू z यहाँ पे भी है, तो ये यहाँ की वैल्यू पिक किया, और y भी है, y की वैल्यू पिक किया। तो z और y ये रो दोनों रो देखिए, ये दो ही रो ऐसे है कि जिसकी वैल्यू दोनों जगह पे है। क्यू कहाँ पर है? DF11 में है लेकिन DF10 में नहीं है। तो Q तो आ गया, लेकिन उसने इधर की वैल्यू ले लिया, DS2 की, मतलब राइट साइड वाले टेबल की उसने, डेटा फ्रेम की वैल्यू ले लिया उसने। ये क्लियर है क्या? हाँ सर, ओके सर। मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके जो इनपुट 5 वाला जो कॉलम है उसमें DS1 में वो फ्लोट वैल्यूज ले रहा है और DS2 में वो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है। तो यानी ऐसा होता है क्या कि नहीं, एक सेकंड, बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया आपने, मुझे देखने दो क्या हो रहा है। हम लोग जब DS1 में यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले लिया, यहाँ पे भी DS2 में इंटीजर वैल्यू ले लिया। उसका करेक्ट आंसर तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन ये एजम्पशन हो रहा है इससे कि हम लोग लेफ्ट की तरफ अगर लेफ्ट का पिक करते हैं तो लेफ्ट का उसने जी ये रखा हुआ इंटीजर, और जो नहीं मिला वो कैसा प्लस वगैरह करके लाता है, तो उसको डेसिमल कर दिया उसमें। लेकिन अगर आप इसमें देखो, इनर जॉइनिंग में देखो, तो उसमें दोनों जगह पे इंटीजर रखा हुआ है। इंटीजर है। हाँ, और यहाँ पे लेफ्ट में भी और राइट में भी वैसे ही है ना? नहीं, यहाँ लेफ्ट वाला तो लेफ्ट का लेफ्ट इंटीजर है में इंटीजर है और राइट में डेसिमल है। और यहाँ पे राइट वाला जो है उसमें यहाँ पर DS1 राइट, इंटीजर किया हुआ हाँ है। राइट बोला है तो राइट का इंटीजर है, लेफ्ट का डेसिमल है। डेसिमल में, यानी आउटर में मतलब दोनों का डेसिमल है। हाँ, यानी यहाँ पे वो डिफरेंशिएट भी हो रहा है एक तरह हाँ से हाँ, कि कौन सा हम लोग ले रहे हैं, राइट ले रहे हैं, लेफ्ट ले रहे हैं। लेफ्ट ला रहे, लेफ्ट ला रहे। ये क्लियर है क्या आपको आउटर जॉइन?
हाँ। देखो x 3 बार था लेकिन वो लेफ्ट साइड में था, तो 3 बार था, 3 बार ही आएगा वो। z और y दोनों जगह पे था, तो ये एक ही बार ही आया। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। q एक ही जगह पे था, राइट साइड में था, तो एक ही बार आया वो। z दोनों जगह पे था, दोनों की वैल्यू पिक कर लिया। अभी इस बेस पे आगे जो पढ़ेंगे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हमको, कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। DF12 ले लिया, NP अरेंज 6 है, अरेंज 6 है, और की लिस्ट XXY ZZ है। तो NP डॉट अरेंज का मतलब क्या होता है? पूर्वल, वो NP डॉट अरेंज का मीनिंग क्या होगा? सर अरेंज। आ रहा है क्या, याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। 0 to 5 6 वैल्यूज पिक करेगा, 0 to 5, और उसके कॉलम का नाम क्या दिया उसने? DS3, और दूसरे कॉलम का नाम दिया की। यहाँ पे XXX दिया, YZZ। माइंड में फिट कर लो ये क्या क्या वैल्यूज है। अब हम लोग कैसा ना रिपीट कर रहे हैं, तो मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ इसको, टाइप करूंगा तो टाइम बहुत जाएगा। तो फिर भी ना थोड़ा सिंटेक्स की तरफ वापस से ध्यान दिया करिए आप लोग, खुद को थोड़ा अलर्ट रखिए कि ब्रेसेस है यहाँ पे, यहाँ ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस लगा हुआ है, यहाँ पे कॉलम हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट बाद में हम लोग वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये थोड़ा माइंड में फिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं DF13। DF13 में क्या हो रहा? एक डेटा फ्रेम हो रहा, NP डॉट अरेंज 5 आ रहा। अभी NP डॉट अरेंज 5 का मीनिंग क्या होगा पूर्वल? सर अरेंज करेंगे नंबर्स। कहाँ से कहाँ तक? 1 to 4 1 to 4 1 to 4 तक, पक्का? यस सर। देख लो, ये ऊपर देख लो, ऊपर क्या लिखा हुआ है। सॉरी 0 to 4। हाँ 0 to 4, ठीक है। लिस्ट में क्या होगा? YYXZ, और कॉलम के नाम क्या होंगे? DS4 और की। ओके, तो ये है, ये हमारा पहला वाला है डेटा फ्रेम, ये हमारा सेकेंड डेटा फ्रेम है। अब इसको हम लोग मर्ज करने वाले हैं। सो PD डॉट मर्ज कर रहे हैं। यहाँ 5 रोज है और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 रोज है, यहाँ पे 5 रोज है। तो थोड़ा सोचे कि हम लोग क्या क्या हो सकता है। x यहाँ 2 बार है, और x यहाँ 2 बार है। कितनी बार आउटपुट आएगा उसका? x यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है। तीन बार आएगा। तीन बार आएगा। तीसरी बार क्या आएगा? दिस इज काइंड ऑफ इनर जॉइन हो रहा ना, ये इनर जॉइनिंग हो रहा है। हाँ सर, इनर जॉइन हो रहा है। पहले 2 के लिए तो 2 मैच हो रहा है, थर्ड के लिए भी मैच हो रहा है। पहले तो राइट के साथ वो कंपेयर करके चेक करता है ना, फर्स्ट के लिए भी फर्स्ट में था, सेकंड के लिए भी सेकंड में था, थर्ड एक्स के लिए भी थर्ड एक्स मिलेगा। बाद में तो कुछ बचा नहीं, तो 3 बार एक्स आएगा। आप याद करिए कि हम लोग इनर जॉइनिंग का लगाते हैं, आइटम ID इक्वल्स टू आइटम, हाँ 2 y आएंगे और 2 z। y यहाँ पे एक बार है, y यहाँ पे 2 बार है। 2 बार है तो 2 बार आना चाहिए, 2 बार मैच हो रहा है। ओके, z यहाँ पे 2 बार है और z यहाँ पे एक बार है। मतलब लास्ट एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल में q और x ऐसे थे कि जो एक ही जगह पे थे, दूसरी जगह पे नहीं थे, और y और z दोनों जगह पे थे। बट यहाँ पे क्या है, तीन चीजें हैं, x है, y है, z है, दोनों जगह पे।
और पुराने एग्जाम्पल में z जो दोनों जगह पे था उसकी एक एक वैल्यू थी दोनों जगह पे, y की भी एक एक वैल्यू ही थी, यानी जो मैचिंग था उसकी एक सिंगल वैल्यू थी। बट यहाँ पे कैसा है ना कि यहाँ पे x 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, y यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, z यहाँ पे 2 टाइम्स है, वहाँ पे 1 टाइम्स है। मेरे ख्याल से x के 2 रोज आने चाहिए, x के 2 रोज आने चाहिए मेरे ख्याल से, y का 1 रो आना चाहिए, z का भी 1 रो आना चाहिए। x के 2 आएंगे, y का अगर 1 आता है, y का 1 आना चाहिए आपके हिसाब से। z का भी 1 आना चाहिए। सर जितने चलो। मैचिंग है उतने ही आएंगे ना। हाँ, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल देखा था, तो जो मैचिंग थे मर्ज वही। में वो ही आए थे। नहीं, इनर दो जॉइन तो है नहीं। हाँ, लेकिन तीसरे को क्या करेगा ना, जैसे कि y 2 बार है, एक जगह पे एक ही बार है। शायद वो नहीं पिक करेगा। हाँ नहीं, धीरज ने जो बोला था वो सही लग रहा है मुझे। अभी देखो 3 बार आएगा एक जगह पे, सॉरी y जो है, y समझिए यहाँ पे 2 बार है, 0 और 1, और वहाँ पे एक ही बार है 3, तो यहाँ पे 3 और 3 आएगा, यहाँ पे 3 और 3 आएगा। z यहाँ पे 4 है। हाँ, एग्री करते हो आप धीरज? मुझे लगता है कि अभी y यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो ये 4 y के सामने जो 3 है ना, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। z का भी वैसा होगा, z यहाँ पे 1 बार है, z यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ पर 4 5 बराबर आएगा, ये 4 जो है रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, 2 बार z 2 बार y, 4 हो गए रोज, लेकिन x तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, x का क्या होगा? 3 2 6 होना चाहिए, फिर उस हिसाब से 3 2 6 होना चाहिए, 6 रो होनी चाहिए। चलो जी, हाँ वो भी है, 1 2 3 एंड सेकंड के लिए भी 3 बराबर, हाँ। 6 आनी चाहिए सर। 6 रोज आनी इनर जॉइन चाहिए, के हिसाब से, तो भी इनर जॉइन के हाँ, हिसाब से 6 रोज आनी चाहिए। राइट। चलो देखते हैं, अभी देखते Z नीचे से देखता हूँ मैं। Z देखिए, Z 4 था 5 था एक जगह पे, और फिर हमने बात की थी कि 4 4 को रिपीट करेगा, और रिपीट कर लिया। y का भी सेम ऐसे ही हुआ, एक जगह पे 0 था और 1 था, और दूसरी जगह पे एक ही था, तो उसने रिपीट कर लिया। x कितना था? 3 बार था, ठीक है ना? तो उसने क्या किया ना, 0 1 2 था एक जगह पे, और दूसरी जगह पे क्या था? 2 and 3 था, 3 2 3। तो इसने क्या किया, 2 into 3 6। जैसे कि ये 0 1 2 लिख लिया, पहले उसने 0 1 2 लिख लिया, देन उसके सामने 2 3 2 3 2 3 ऐसा कर देगा वो। ये क्लियर है? किसी को डाउट है कि एक्सेल में करें? फिर से मैं नहीं ऊपर ले सर। जाता। हाँ, एक्सेल सर, एक्सेल एक्सेल ना, ओके। वो बेटर रहेगा, या सर कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा वो सर। हाँ, एक सेकेंड ना, क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन भी नहीं कर रहे ना सर कि क्या हमको इनर जॉइन चाहिए, आउटर चाहिए। हमने सिर्फ मर्ज लिखा हुआ है, तो वो हाँ। सारे के सारे तो फ्रेम कर ही रहा है। पर अगर यानी जैसे 3 बार x है DS1 में, और यहाँ पे 2 बार है, तो यानी टोटल 5 हो गए, पर वो 6 बार प्रिंट कर रहा है ना x को। D5 इनर जॉइन होता है मैम वहाँ पे। इनर जॉइन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। D5 में इनर जॉइन आएगा। ये है DF12, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज कौन सी है? 0 1 2 3 4 5, x x x y y z z z। DF13 30 0
0 1 2 3 4 y y x z। x z। अभी देखते हैं, यहाँ देखिए 0x। अभी देखिए यहाँ पे x कितनी बार है? 3 बार है। तीनों की डिफरेंट वैल्यूज है और x यहाँ पे कितने बार है? 2 बार है। 2 बार। ठीक है ना? तो बताइए, सपोज मान लेते हैं मैं x चलो कॉमन लॉजिक के हिसाब से, एक लेमन लॉजिक के हिसाब से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर x जो है, यहाँ पे ट्रिपल x है, 3 बार है। यहाँ पे हमने x लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 0 1 2। हाँ, ध्यान दो, जिनको नहीं समझे ध्यान दो। अब हम लोग ये सोचते हैं कि ये लेफ्ट साइड में तो 0 1 2 था और यहाँ पे x था, तो हमने तो लिख लिया यहाँ पे x। और उसके इक्विवेलेंट में जो DF13 है वो क्या हो रहा है हमारा? 2 और 3 है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 और 3। अब ये तो इनर जॉइनिंग है ना, ध्यान में रखिएगा आप कि जहां कुछ भी मेंशन नहीं होता है, हाउ इक्वल टू लेफ्ट है या राइट है या आउटर है, तो वो जहां मेंशन नहीं होता है वो इनर जॉइनिंग होता है। और अगर लेफ्ट करना है, राइट करना है या आउटर करना है तो मेंशन होगा वहां पे, जो मर्ज का फंक्शन है वहां पे मेंशन होगा। जब भी मेंशन नहीं है तो इनर जॉइनिंग। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? इनर जॉइनिंग कर रहे हैं। अब बताइए मुझे कि ये 0 1 2 ये तो लेफ्ट साइड का है, 2 और 3 राइट साइड का है, तो ये क्या प्रॉपर मैचिंग हुई क्या? इसका क्या होगा? इसमें कौन सी वैल्यू आएगी? देखो क्या होता ना कि x एक, हाँ कुछ कह रहे थे? नन आएगा क्या वहाँ पे? नन कैसे आएगा? देखो क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। अगर x यहीं पे होता था, DF12 में होता था, DF13 में नहीं होता था x, तो यहाँ पे नन आया होता। ये तो इनर जॉइनिंग है ना। इनर जॉइनिंग का मतलब क्या हुआ कि दोनों टेबल के जो मैचिंग जो कॉलम है, की कौन सा कॉलम मैचिंग है? की। तो मैचिंग का जो है ये जो वैल्यू है ये x, यहाँ की हर एक वैल्यू से मैच होगा, वो हर एक वैल्यू के लिए पिक करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब एक तो आप लेफ्ट के एंगल से देखो या राइट के एंगल से देखो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं इसको पहले पकड़ रहा हूँ x, ये x को कितनी बार मैच होगा? यहाँ पे x के सामने 0 है, तो 0 के इक्विवेलेंट 2 और 3 आएगा इधर। तो ये 0 के इक्विवेलेंट 2 आ गया, लेकिन 0 के इक्विवेलेंट 3 नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस से x लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 0, यहाँ लिखता हूँ 3। ठीक है, फर्क क्या है कि जो आउटपुट यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे 0 0 x x 2 3, ये सॉर्टेड इसमें है, मैं सॉर्टेड इसमें नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला 0, ये वाला x मैच करेगा DF13 से, तो ये जो x है ये दोनों से मैच करेगा। ये 1 वाला x है, ये दोनों से मैच करेगा। ये 2 वाला x है, वो दोनों से मैच करेगा। तो ये कितने हो गए टोटल? 3 इंटू 2, 6 रोज आएगी। इस 0 के बदले में 2 3 आएगा, इस 1 के अपोज में 2 3 आएगा, इस 2 के अपोज में 2 3 आएगा। आप ऐसा देख सकते हो उसको, या फिर ऐसे देखो, ये 2 के अपोज में 0 1 2 आएगा, 3 के अपोज में 0 1 2 आएगा। बात एक ही हो गई। अब उसको आप कैसे भी लिख सकते हो। मैंने स्टार्ट कैसे किया था, ये 0 1 x 2 का, मैं वापस से उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ।
2 बार, इसको 2 बार, क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में 2 टाइम्स है x। अभी मुझे क्या करना है, ये 2 और 3 हर एक के लिए रिपीट करना है। तो ये 0 वाला है 2 और ये 0 वाला x है, यहाँ पे 3 लिख दिया। ये 1 वाला x है, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2। ये 1x है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। ये 2 वाला x है, ये इसके सामने क्या लिखेंगे 2। ये 2 वाला x है, इसके सामने क्या लिखेंगे 3। x के लिए क्लियर हो गया? ओके। y के लिए आसान है, y यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो मैचिंग कैसे करेंगे आप बताओ? अगर इसका एक y लिख लिया आपने और इसके ds1 में कितनी वैल्यू आएगी 3 आएगी। तो फिर अगर आप यहाँ पे 0 लेंगे या 1 लेंगे, मैचिंग तो दोनों भी है। y इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू y मैचिंग है ना, ये y इक्वल्स टू y दो मैचिंग है। तो 2 पेयर आएंगे। हाँ, तो ये दोनों 2 पेयर आएंगे, ये ऐसा। और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो ये 1 था, यहाँ पे 3 आएगा, एक ही है 3 आएगा। यहाँ 2 था ना, तो यहाँ पे इसने रिपीट कर लिया। वैसे ही z का यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 ही बार है, तो 2 बार लिख लेते हैं। 2 into 1 2 ही 2। पेयर आएंगे। हाँ, ये 4 और ये 5। यहाँ पे कितना था 4 के लिए 4, 5 के लिए भी 4। हाँ, आगे ध्यान में। सिर्फ कंफ्यूजन आपको इसमें हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 just 6 आएगा। हर एक जहां पर भी दोनों जगह पे मैचिंग होता है ना, उस मैचिंग के केस में वन साइड का जो वैल्यूज होता है वो अदर साइड के जितने भी वैल्यूज होते हैं मैचिंग पेयर के, सबके इक्विवेलेंट के वैल्यूज लिखना पड़ेगा। या आप दूसरे शब्दों में कहिए कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक वैल्यूज को दूसरी वाली रोज की वैल्यूज से, दूसरे वाले डेटा फ्रेम की मैचिंग वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे हम लोग उसके सामने। क्लियर है? ओके। अभी मेरे ख्याल से लेफ्ट जॉइन आपके लिए आसान हो जाएगा। मुझे यही, हम लोग यहीं पे आंसर देख लेते ना। चलो यहाँ बताइए, मैं ये मिटा देता हूँ। क्या आएगा लेफ्ट में? यहाँ पे मैं टारगेट करूंगा उनको जिनको कंफ्यूजन होता है। उर्वल बताइए। सर क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड डाटा स्टेबल नहीं है, तो वॉइस भी ब्रेक हो रहा था एंड वीडियो भी पॉज हो रहा था, तो वो क्लियर लिंक में समझा नहीं मुझे। ओके, आप फिर वीडियोस देख के करने, लेकिन जी अगर सर, आपको जी सर, 2 लाइव दिन इसमें, से इशू आ रहा है सर वो। हाँ, तो इन दैट केस आप क्या करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम्स देते हैं ना, धीरज देते हैं या मैं देता हूँ, वो सॉल्व करने चाहिए अपने, और रिप्लाई करते जाइएगा आप। सर कर रही हूँ वो सॉल्व। गुड। तो बताएंगे कोई कि ये लेफ्ट जॉइन में क्या आएगा? पूनम आप बताइए। सर ये DF12 के सारे सॉरी, DF12 के सारे नंबर्स आएंगे, सारे ओके, कीज आएंगे। ले लिया मैंने। हाँ, और DF13 में जो सिमिलर है, कॉमन है, वो हाँ, आएंगे, जो नहीं है उनके सामने नन आएगा। ओके, यहाँ पे भी नहीं, ये इजी नहीं है ये, यहाँ पे भी हमको सोचना है। पहले तो सिर्फ x का सोचते हैं, x में तो मैचिंग यहाँ पर भी है, x x, तो 2 3
मेरे ख्याल से ये सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगी। क्या लगता है? क्योंकि इसने तो x तो पकड़ लिया ना, लेफ्ट वाला x पकड़ लिया उसने, लेकिन उसके इक्विवेलेंट टू राइट में मैचिंग है तो वो भी पकड़ लिया। क्या लगता है धीरज आपको? सर इनर जॉइन, राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन तीनों भी सेम आंसर आएंगे। सेम आंसर आएंगे। सीक्वेंसिंग थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हाँ। आंसर सेम है उनके, तीनों के आंसर सेम है। हाँ। बस सीक्वेंसिंग जो है ना माइन्यूट डिफरेंट आएगा, बट अदरवाइज पूरे आंसर सेम है, सेम रिकॉर्ड, सेम पेयर। सीक्वेंसिंग नहीं पकड़ते हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा भी ये बोलना है कि ये सभी के सभी सेम आने चाहिए। ठीक है, सेम ही आएंगे सर। चलो डायरेक्टली हम लोग कंफर्म करते हैं कि हम लोग कितना सही बात कर रहे हैं। ये तो अपना कंफर्म हो गया। आप इसका ऑर्डरिंग देख लीजिएगा बस। ठीक है, x है 0, इसने ऑर्डरिंग कैसे किया? DS3 के बेस पे ऑर्डर किया, 0 1 2 3 ऐसे। DS3 का उसने पहला लिया, DS4 के दोनों को कंपेयर किया, फिर DS3 के सेकंड को लिया, DS4 के दोनों को कंपेयर किया, ऐसे करते करते जा रहा है वो। और ऑर्डर देखो किसने किया, कहाँ से किया उसने? DS3 को ऑर्डर किया उसने, ऑर्डर बाय 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिया उसने। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी अच्छा, यहाँ पे मेरे पास किया हुआ ही नहीं है, वो एज्यूम था, होमवर्क था। चलो होमवर्क ले लेते क्या आप लोग, उसको क्लास क्लोज करें और उसको एज अ होमवर्क ले लें। हाँ सर चलेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट एंड आउटर जॉइन सभी आप करके बताइएगा। आउटर भी सेम ही आएगा सर। हाँ, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। दोनों में अगर एक भी पॉइंट डिफरेंट रहता तो आउटपुट सबके डिफरेंट आते हैं। बट यहाँ पे दोनों टेबल में जो की पॉइंट है वो मैच हो ही रही है, एनी कॉस्ट मैच हो ही रहा है। एक्स वाई जेड ये दोनों टेबल में अवेलेबल है, मतलब दोनों सेट में अवेलेबल है वो। तो जितने भी आउटर भी है वो भी मैच हो जाएगा। करेक्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, स्टिल आप करके बताइएगा। रोक देते फिर यहाँ पे, चलेगा? हाँ ठीक है सर।